पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। चलिए अभी कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। जोन के अंदर फिलहाल के लिए दाखिल जरूर से होना है, बट K9 इतनी आसानी से इनको जोन के अंदर आने देगी नहीं। पूरी कोशिश करेगी कि वो 3 प्लेयर्स मिलकर एक साथ फिलहाल के लिए खेले, बट जेली उनके ठीक सामने हमको सोमराज इस समय यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि वो निकल चुके हैं, बट स्नो जॉर्ज शायद वो फंसे हुए अपने आप को पाएंगे बिकॉज वो है ओपन में। बट सोमराज ने एंगल बनाकर कियो लमाओ उनको डाउन करा। इस फाइट को 3v3 का वो इस समय यहाँ पर बनाया। Interesting fight turning out to be K9 के Somraj are under radars. Q-Lamau and Jelly का रिवाइवल इंपॉर्टेंट है, बट जॉनथन वो थोड़े से फंसे हुए नजर आएंगे। K9 स्नो जॉर्ज की तरफ से वो कंफर्मेशन आता है, जॉनथन को एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। वो खिलाड़ी आ जरूर है, स्नो जॉर्ज का नॉकआउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। डैमेज बहुत ज्यादा एंड स्नो जॉर्ज को नॉकआउट भी किया जाएगा। अ ब्रीदर फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। सोमराज भी यहाँ पे ओपन में आएंगे, बट जॉनथन उनके वो कनेक्शन हुए नहीं। हाइड्रो वो भी कोशिश करे जद्दोजहद। सोमराज को यहाँ पे अगर बचने दिया जाए तो मुश्किल हो सकता है, बट Q-Lamau उनका यहाँ पे रिवाइवल हो जाना चाहिए। जॉनथन अपने वो टाइम बाय जरूर से करे, स्नो जॉर्ज का कंफर्मेशन जरूर से आ जाएगा। सोमराज को वहां से निकलना पड़ेगा। जॉनथन वो अकेले आगे बढ़ते हुए, सोमराज ओपन में स्पॉट किए जाएंगे, वो डैमेज दिया गया एंड K9 उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। एपेक्स गेमिंग वो खाता खोलते हुए इस राउंडो के मुकाबले में। चलिए शुरुआत फिलहाल के लिए टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स के भी इस समय यहाँ पर हो चुके हैं। K9 का एक्सपार्क 8 फिनिशर्स के साथ तो एक हाकर तरीके से शुरुआत तो ये टीम भी सुनने को मिल जाए। करीब में देखिए नाइको रेकनिंग के प्रो है, गो सोलो रैपिड क्योस के खिलाड़ी भी इस समय देखने को मिलेंगे, बट वहीं पर पेन इतने ओपन में यहाँ पहुंचे थे। एक आसान सा शिकार टीम वसिस्ता के लिए इस समय यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले, बट इस समय यहाँ पर आईकू टीम तमिलास भी आ चुकी है। Q-Lamau का एलिमिनेशन इस मैच से आता हुआ देखने को मिल चुका है। हाइड्रो वो भी बाहर का रास्ता उनको दिखाया भी के लिए जा चुका है। इसका मतलब टीम एपेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जॉनथन अब इस मुकाबले में सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। स्प्रेज आज के दिन ऑन पॉइंट है जॉनथन के। लग रहा था मुझे कि शायद से हाइड्रो का भी एलिमिनेशन आ चुका है, बट जी नहीं, कहानी में आया ट्विस्ट। हाइड्रो स्टिल इन द गेम। एक डुओ है, बट फिलहाल के लिए जितनी कम एचपी के साथ वो बचे हुए हैं, मुश्किलें शायद होती हुई हमको टीम एपेक्स के प्लेयर्स को देखने को मिले। बट लीजिए समय रहते हीलिंग्स लगा ली गई, बट ये जो स्प्लिट ले रखा है ना, ये परेशान करेगा। परेशानी इस समय यहाँ पर हो चुकी है। हाइड्रो को फिलहाल के लिए डाउन कर दिया जा चुका है, नॉक सिक्योर भी होता हुआ देखने को मिला है ना। अब जॉनथन वो अकेले खिलाड़ी हैं जो गो सोलो रैपिड क्योस के प्लेयर्स को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आईक्यू टीम तमिलास हम इस वक्त यहाँ पर करती हुई। टॉप 8 टीम्स में एंट्री जरूर हुई है। टॉक्सिक सामने मौजूद, वो नेट का डैमेज एंड वो फन कंफर्मेशन भी यहाँ पे आएगा। वो फिनिश सिक्योर करेंगे। एपेक्स गेमिंग दे आर इन द टॉप 7, बट अभी सामने मुश्किलें तो और भी ज्यादा होने वाली। जॉनथन उनके सामने आईकू टीम तमिलास के 3 खिलाड़ी है एंड वो सर्किल के बाहर भी है, तो उनको सर्किल के अंदर एंट्री लेना पड़ेगा, बट इतना आसान कहां से होने वाला है। प्लेयर्स काफी ज्यादा है उनके सामने। ये परेशानी हो सकती है इस समय यहाँ पर, बट अगर आप इस परेशानी में सोच विचार में है कि रॉयल पास कहाँ से बड़ी बात ये अंदाजा तो जरूर है, बट आईको 8 बिट की जूसी उनको भी नॉकआउट किया गया। ड्रॉक्स उनको यहाँ पे नॉकआउट किया गया है। मिथ बनाम आईको 8 बिट का ये मुकाबला स्किप्स के कंफर्मेशन के साथ साथ टीम 8 बिट उनका भी एलिमिनेशन आपको नजर आ जाएगा। K9 के स्नो डॉट वो कंफर्मेशन लेके जाएंगे। मुश्किल तो यहाँ पे होने वाली। इवन भारत राइफल्स उनका यहाँ पे पुश आता हुआ। टीम शैडो इतने आसान तो नहीं होने वाला है। एक एक करके कंफर्मेशन निकालने की कोशिश यहाँ पे Q-Lamau जरूर से करने वाले, बट ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्पॉट है। अगर यहाँ पे एपेक्स गेमिंग उनके ऊपर पुश करते हैं, जो कि सर्किल के बाहरी हिस्से में जरूर है, वो एक रिस्की पुश रह सकते हैं, डाइसी पुश रह सकते हैं, बट अगर वो करते हैं तो कितने सारे फिनिशेस उनको यहाँ मिल सकते हैं। कम से कम 4 से 5 फिनिशेस, 5 पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने है। टीम एपेक्स गेमिंग व्हाट आर दे गोना डू, बिकॉज अब तो विक्टोरियस समर्स वो भी आपको इस दिशा में आते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो के द्वारा उस नॉक को कंफर्म कर लिया जा चुका है। वो पहला फिनिश इस समय यहाँ पर टीम पर चल रहा है। स्कोपिन अभी भी हाइड्रो ने इस समय क्या पर करा हुआ है भारत राइफल के प्लेयर्स के ऊपर। पूरी कोशिश है कि कुछ और नॉक्स वो निकाल पाए। एंट्रो को मैक्सिमम पोटेंशियल में फिलहाल के लिए खेलना है, तो ये भारत राइफल्स वो चिकन निकाल पाएगी, बट जिस तरीके से टीम एपेक्स उनके पीछे पड़ चुकी है, मुश्किल ही सफर उनके लिए बिल्कुल से बन जाएगा जरूर से। बट अब तो फोकस रह चुकी है। कॉन्स्टेंट बराजेस ऑन द वे। जॉनथन की तरफ से वो पहला ओपनिंग एंट्रो नॉकआउट हुए। कंफर्मेशन जेली यहां पे लेंगे भारत राइफल्स। उनके राइफल्स अब धीरे धीरे डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर वहां पे मौजूद रहेंगे, बट हाइड्रो का ये नहीं डैमेज थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बट नॉक निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। एजेस में खेल रहे, बट हाइड्रो वो थोड़ा सा फ्लैंकिंग एंगल निकालना चाहते हैं। मैक्स के ऊपर काफी दबाव। फेनम उनको यहाँ पे नॉकआउट किएगा। मैक्स का नीड वहां पे एक अच्छा कनेक्शन निकालता है, बट मैक्स क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत बड़ा एक सवाल आ जाता है। बट इसके साथ साथ टीम एपेक्स गेमिंग के हाइड्रो यहाँ पे एक फ्लैंक निकालते हुए टाइगर के करीब पहुंच रहे। सामने यहाँ पे मैक्स रहेंगे। मैक्स का नॉकआउट निकला है। टाइगर के पास हील करने का समय थोड़ा सा कम है। वो कंफर्मेशन से पहले उनका एक ट्रेड आएगा। Q-Lamau will survive and Apex Gaming is अब कंपाउंड के बाहर निकल के ये फाइट एंगेज करना चाहते हैं। अब विक्टोरियस समर्स को भी इसका आइडिया हो चुका है, बल्कि एपेक्स गेमिंग वो अपना कंपाउंड छोड़ के
बाहर आए फाइट निकालने के लिए, तो अगर उनके यूटिल्स है तो यूटिल्स डंप करके नॉक निकालने की कोशिश कर पड़ेगा। स्मोक के चादर से बचते हुए यहाँ पे सीधा सर्किल के अंदर एंट्री लेना तो चाहते हैं, अच्छे खासे शॉट्स लगे जरूर से है। ओवेस को अभी पीछे रोका गया है, बट ये जो स्लैमिन है वो गया है जॉनथन के ऊपर। वेनम का स्वागत हाइड्रो करेंगे, बट उसके साथ साथ ओवेस उनको भी जली के द्वारा नॉकआउट किएगा। जो दो खिलाड़ी पहुंचे थे कंपाउंड में, उन दोनों का एलिमिनेशन होता है। ओवेस वो अब इकलौते खिलाड़ी जो बचे रहेंगे, बट जली ओपन में यहाँ पे स्पॉट की जा सकती है। अच्छा नॉकआउट निकालेंगे, डाउन हुए नहीं है, बट K9 उनको जरूर से थोड़ा सा कोलैटरल डैमेज दिया गया है। स्वागत तो किया है अच्छे तरीके से, बट टीम एपेक्स गेमिंग वो तैयार है उस हर एक फाइट के लिए जो उनके सामने आने वाला है। रोंडो में कहानी वो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने का प्रयास इस वक्त यहाँ पे एरांगल के अंदर टीम एपेक्स के प्लेयर्स वो करते हुए हमको देखने को मिलने वाले। 7 फिनिशेस हैं जो कि टीम एपेक्स निकाल चुकी है। सामने सिर्फ और सिर्फ विक्टर ओसमस के ओवेस एंड साथ ही साथ K9 के स्ट्रेंजर सोमराज वो हमको देखने को मिलने वाले। फिलहाल के लिए सबसे पहला शिकार वो हाइड्रो के द्वारा ओवेस का करा गया। अब उस सीढ़ी को चढ़ना है जिसका नाम K9 रहने वाली है। देखने वाली बात K9 जो 13 फिनिशेस के साथ देखने को मिलने वाले एक डुओ के रूप में इस वक्त यहाँ पर बचे हुए हैं इस मुकाबले के अंदर। ये डुओ क्या एक डेडली डुओ इस समय यहाँ पर बन पाता है। स्ट्रेंजर अपने आप को उस अंतिम फाइट के लिए इस समय यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सर्कल भी एक और करवट के साथ देखने को मिल चुका है एंड K9 वो सर्कल के अंदर है, बट अब सर्कल की रेस नहीं है, अब रेस है चिकन डिनर की। इसमें या तो जीतेगी एपेक्स गेमिंग या फिर बाजी मारेगी K9 स्पोर्ट्स। अंदर वाले रूम में होता तो शायद बेहतर हो सकता था, बट नहीं, स्ट्रेंजर डैमेज उनके ऊपर हुई है। क्योलमाओ अंदाजा है कि सामने वो खिलाड़ी मौजूद है। क्योलमाओ आगे जा रहे, क्या वो तैयार है इस फाइट के लिए? सोमराज आगे आएंगे, क्योलमाओ को नॉकआउट किया जाएगा। नॉक एंड कंफर्मेशन, 14th फिनिश यहाँ पे। K9 अपने लिए रेसर करते, जॉनथन सामने रहेंगे, उनका नेट वो डैमेज शायद ये पा रहा होगा, पर दो तरफ से खिलाड़ी आएंगे। जॉनथन के सामने चुनौती रहेगा, वो जंप शॉट लिए जाएंगे। हाइड्रो यहाँ पे नॉकआउट निकालते, स्ट्रेंजर बाहर आए जरूर से, बट उनके साथ वो कंफर्मेशन भी आएगा। 20 पॉइंट का ये गेम एपेक्स गेमिंग इस एरांगल में निकालते हुए। जो चीज जरूरत थी रोंडो में, उस जरूरत को पूरा जरूर से कोशिश करेगी कि उन सभी का समाधान वो खोज पाए। बट वहीं पर पिछले मुकाबले में एक ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हुए टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स देखने को मिले थे। हालांकि इस समय उनके ठीक सामने कोसलो रैपिड क्योस के प्लेयर्स रहेंगे। पूरी फुल की एक फाइट रहने वाली है, ध्रुव को देखा जा चुका है। हालांकि डैमेज को चेली को भी दिया जाएगा, हीलिंग्स लगानी पड़ेंगी इस समय यहाँ पर। बट कोसलो रैपिड क्योस को देखिए एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना भी के लिए चाह रहे हैं और फ्लैश उनको देखा जा चुका है। क्यों लमाउन हाइड्रोन दोनों को आगे भेजा जाएगा कि आप जाइए। मुकाबले में हाइड्रो उनको लाया गया बाहर, हर्ष को वापस से लेकर आया जा चुका है। हर्ष क्या है फाइट के अंदर फिलहाल के लिए दबा बनाना होगा इस फाइट में। और देखिए वो स्प्रे से फ्लैश काफी लो हुए थे, लेकिन समय रहते उन्होंने खुद को हील कर लिया। इसका फायदा उनको मिलता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। यहाँ किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी टीम एपेक्स गेमिंग वो भी देखना होगा। चलिए सेफ्टी से कवर के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। पास में इनके पास अच्छी यूटिलिटी है, ग्रेनेड्स काफी ज्यादा अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये मत भूलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास एक हवरक्राफ्ट है जो फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसे में नॉक हो जाना जेली का एक ओपन एरिया में वो थोड़ा तकलीफ पहुंचाएगा। ओह माय गॉड, इससे पहले कि हवरक्राफ्ट लेके कवर दे पाते उन्हें फिनिश कर दिया जाएगा। एक तरफ गो सोलो एक बोजोन, दूसरी तरफ गो सोलो रैपिड कियोस, दो टीमों के बीच में फंस के पूरी स्क्वाड एक कमजोर कली में कहीं ना कहीं फंसती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ से तो दिक्कतें काफी ज्यादा उनके लिए बढ़ जाने वाली हैं। बट वहीं पे टीम एपेक्स गेमिंग की बात अगर कर ली जाए तो उनके नजदीक गो सोलो एक्सपोजॉन के प्लेयर्स दिखाई देंगे। जानते हैं कि थ्रोएबल्स के चलते फाइट को अंजाम देना चाहिए, तो इसीलिए फिलहाल के नेट वो पिन ऑफ भी करा गया था। लेकिन अभी तक नेट का इस्तेमाल वो करते हुए नहीं देखने को मिले। 9 नीड्स हैं क्योंकि जॉनथन की इस समय यहाँ पर बैकपैक में है, बट अफसोस उनके साथ ही हर्ष वो नॉक हो चुके हैं। किलम ऑफ फिलहाल के डाउन होते हुए देखने को बिल्कुल से मिलेंगे। एंड जॉनथन वो अकेले खिलाड़ी हैं जिनको अब गो सोलो एक्सपोजॉन के साथ फाइट को इनिशिएट करना है। व्हाइट टाइगर उनके ठीक सामने इस समय देखने को मिलने वाले हैं। एक ट्रेबल का इस्तेमाल करा कि प्रेशर बनाने का प्रयास वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ कनेक्शन को जॉनथन के ऊपर बन भी चुके हैं, बट लीजिए वो चोट को गहरी होती हुई देखने को मिलेगी। व्हाइट टाइगर वो दहाड़ता हुआ देखने को मिलेगा उस फाइट के अंदर। टीम एपेक्स गेमिंग एलिमिनेशन उनका 12वें पायदान पे आते हुए थोड़ा अनलकी रहे। देखिए इस पूरी फाइट के अंदर जिस तरीके से उन्हें कॉर्नर किया गया, एक करके मारा था यहाँ पे मैं मानूंगा। एक वापसी उनकी भी होती हुई देखने को मिली है। कहीं ना कहीं वो भी एजेस पे रह के काफी अच्छा गेम निकाल रहे हैं। वो पूरा शोर लाइन का जो एंगल है वहां से सारी टीम्स को परेशान करना चाहेंगे। हालांकि आने वाली प्ले जोन्स में जब उन्हें खुद थोड़ा और डीप अंदर रोटेट करना पड़ेगा तो फिर वहां तकलीफ उनके लिए हो सकती है, लेकिन सो फार सो गुड फॉर देम। टीम एपेक्स गेमिंग अब तक देखिए जोन का एक बहुत अच्छा चंक उनके पास है, लेकिन कोई भी फाइट प्रॉपर्ली आई नहीं है। चलिए ऐसे ही बात करी, जॉनथन के द्वारा 20 को नॉक किया जाएगा और वो फिनिश भी कंफर्म करेंगे। लीजिए पहला फ्रैग आ चुका है। ओवरऑल एमवीपी लिस्ट में भी आपको ऊपर बढ़ना है, फैन फेवरेट प्लेयर की लिस्ट में भी वो दिल जीतना चाहेंगे अपने फैंस का, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स प्रो राइवल्स के आईपी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा चैंपियन बनने की मंशा रखता है ये चैंपियन प्लेयर। 8वां फ्रैग ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉनथन का आता हुआ देखने को मिला है। ये उनको
मिथ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के द्वारा अगर उनको स्पॉट कर दिया जाए तो वो आखिरी बचा हुआ कवर भी उनको तोड़ दिया जाएगा। बट क्योलमाओ का एक अच्छा वार, रॉनी को नॉक एंड कंफर्म करेंगे, बट क्योलमाओ के ऊपर भी काफी भारी भरकम डैमेज आया है। रिटेलिएशंस अच्छे आए, एक्टर वो नॉक किए जाएंगे, जॉनथन का वो नेट जाता, शायद कंफर्मेशन वो ढूंढेंगे। टीम एपेक्स गेमिंग का एक अच्छा जमावड़ा नजर आता, ग्राफ का कंफर्मेशन आएगा, हेक्टर का कंफर्मेशन यहाँ पे एपेक्स गेमिंग लेते हुए। अभी भी इस पूरे कंपाउंड में 3 टीम्स मौजूद है। एक तरफ है टीम विक्टोरियस समर्स अलोंग विद आईकू, रेवरेंट एक्सपार्क एंड टीम एपेक्स गेमिंग अपना हिस्सा अपने कंट्रोल में रख रहे। ओपन ग्राउंड्स में ये सर्कल है, मिथ के पास बहुत अच्छा मौका है कि बहुत थोड़ा चिंतित हो टीम एपेक्स करके, थोड़ा समझना होगा यहाँ पे से टीम एपेक्स गेमिंग को। क्यू के पास एक फ्रैग है, जॉनी हैज गॉट 2, टोटल 9 फ्रैग्स पे ओवरऑल स्टैंडिंग में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से ट्रेस गॉड को अगर बाहर करना है तो वो ग्रेनेड्स, वो यूटिलिटी के बिना वो हो नहीं पाएगा शायद। बट ये बहुत ज्यादा ओपन कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्पॉट है, यहाँ से इस फाइट को अपने फेवर में तब्दील कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। नीड जरूर टॉस कर रहे हैं बार बार, लेकिन लीजिए वेनम को यहाँ पे डाउन किया, जॉनथन का वो नेड एब्सोल्यूट प्रिसाइज ग्रेनेड जाता हुआ, और अब चार्ज करेंगे विक्टोरियस समर्स के प्लेयर्स के ऊपर। वेनम नॉकड आउट है, जॉनी पुशेस थ्रू, हाथ में उनके P90 लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी आसानी से उन फिनिशेस को कंफर्म कर पाएंगे। बट ट्रेस गॉड अभी भी वो छुपे हुए खिलाड़ी हैं, ट्रेस गॉड को अभी भी कोई ढूंढ नहीं पाया है। और जब तक आप ट्रेस गॉड को डाउन करेंगे नहीं, जब तक आप एम बॉट को क्लियर करेंगे नहीं, जब तक आप स्केरी जॉड को जो बैठे हैं उस छोटी सी शाख में उन्हें बाहर नहीं करेंगे, तकलीफ बहुत पहुंच सकती है। माना कि 4 प्लेयर्स आपके पास हैं, लेकिन पलक झपकते ही खेल बदलेगा। लेकिन स्केरी पहले उस मॉली में फंसे, बाहर निकले, एक नॉक निकालने की कोशिश उनकी थी। चलिए जेली को फटाफट रिवाइवल दिया जाएगा। जॉनथन फॉर्म में दिख रहे हैं आज तो, वो टॉप फ्रैगर्स में भी नजर आ रहे हैं। विक्टोरियस समर्स का एलिमिनेशन होगा, बट खतरा कहां टला है अभी। आपकी साइड में खिलाड़ी रहेंगे, ट्रेस गॉड का वो नेड, वो वार आया, क्योलमा उनको नॉकआउट किया गया है। ये एक पार्टी स्पॉइलर का काम कर सकते हैं। ट्रेस गॉड की एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट वो फाइनल शॉट जॉनथन का आता हुआ कंफर्मेशन मिलेगा। एम बॉट भी उस शैक में फंसे हुए, रिवाइवल्स की जरूरत रहेगी जॉनथन के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स। हर्ष भी यहाँ पे बचे हुए, बट सामने से एम बॉट अगर वो नीड आते हैं, उनका नीड आएगा। क्योलमाओ का कंफर्मेशन आया है, एम बॉट आगे बढ़ रहे, वो प्री फायर्स आएंगे, मोलोटॉव का वो एक बार जॉनथन उनके ऊपर टैग किया जाएगा, बट ये डैमेज क्या वो इनफ है। जॉनथन का कंफर्मेशन आएगा, एम बॉट बीइंग द पार्टी स्पॉइलर, टीम एपेक्स गेमिंग उनका एलिमिनेशन होता है। नाउ इट ऑल ब्रिंग्स डाउन टू दिस फाइनल 3 टीम्स, जिनके ऑलरेडी सिर्फ एक खिलाड़ी बचे। मिथ उनके सामने ये चिकन क्लाइंब अप नहीं कर पाए वो खिलाड़ी। बात कर रहा हूं मैं ट्रू रिपर्स, लास्टेड एक्स जीओसी, वो सोलो एक्सपोजर ना को रेकनिंग जैसी टीम्स का, जो कि हमको अभी भी उस टेबल के बॉटम पर फिलहाल के लिए वो देखने को बिल्कुल से मिल रही है। बट वहीं पर रेडर रोटेशंस को अंजाम दिया जाता है, बट एपेक्स के प्लेयर्स को अंदाजा लग चुका है इस समय यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स के खिलाड़ी स्प्रे गॉड की लोकेशन का। एनर्श वो टीम लेकर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। स्प्रे गॉड को शॉट पर पहुंचाई जा चुकी है, बट स्प्रे गॉड के लिए बचना वो मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन। हर्ष पर सुवार के द्वारा देखने को मिला, नॉक निकाला जा चुका है। पहला फिनिश एपेक्स गेमिंग ने हासिल करा, बट रिटेलिएशन गॉर्डन के द्वारा आता हुआ दिखाई दे गया है। तब हर्ष को फाइट को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चली वो पहुंचे नहीं है। बट वाइल्ड फैंग्स बदला लिए बिना ये भी नहीं मानेंगे। टॉप 10 इस्तेमाल लगातार होता हुआ इस समय देखने को मिल रहा है, बट क्योलमा वो छलांग तो लगाई है, लीजिए छलांग लगाते सेंसे को इस वक्त यहाँ पे दर्द पहुंचा जा चुका है। बट वहीं पे जेली उनका एलिमिनेशन आ चुका है। जॉनथन फिलहाल के लिए हमको बिना उड़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लग रहा है कि सेंसे का नॉक भी कंफर्म हो गया। लीजिए कंफर्म वो नॉक भी कर लिया जा चुका है। 2v2 की फाइट ये देखने को मिलेगी जब तक जॉनथन का रिवाइवल नहीं होगा, बट जैसे हो जाएगा वो रिवाइवल, नंबर एडवांटेज टीम एपेक्स के पास भी इस समय यहाँ पर आ जाएगी। रीडर बट आइजल को खो बैठे, देखिए जली गांव पे फिनिश आ चुका है। दूसरी तरफ से सेंसे भी फ्रैग आउट हुए हैं एंड बड़े एंड गोटन को देखिए वो M249 और जनरेटर लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उससे कुछ खास यहाँ पे हो पाएगा। बिना रीलोड के बड़ी आसानी से पूरी स्क्वाड बाहर करी जा सकती है, लेकिन सामने टीम एपेक्स गेमिंग है, यूं ही कोई स्क्वाड नहीं बैठी है जिनको आप इतनी आसानी से बाहर कर दें। फिलहाल जॉनथन उनको रिवाइवल मिल चुका है, मॉलीज एंड यूटिल से परेशान किया जा रहा है, स्मोक ऑफ किया जा रहा है एंगल्स को। हर्ष के ऊपर डैमेज भी काफी है, लेकिन एक बार पोजीशन का एग्जैक्ट आइडिया लग जाए तो फिर यहाँ पे डैमेज शुरू होंगे। लीजिए नॉक मिल चुका है, हर्ष को डाउन तो किया गया, लेकिन इसी बीच जॉनथन वो आगे पुश करते हुए देखने को मिलेंगे। इट्स अ 1v2, जॉनथन के द्वारा वो 1v2 देखने को मिलेगा। पहले एक यूएमपी से एंड देन माफ कीजिएगा JS9 से एंड देन DBS का यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ देखने को मिला। एंड टीम एपेक्स गेमिंग इस फाइट में सर्वाइव करेगी, लेकिन वाइल्ड फैंग पर खच्चे उड़ गए स्क्वाड के पे फंसा सकती है उन्हें। और लीजिए शुरुआत हुई है उस चीज की, माफिया ने अपोलो को नॉक फिनिश किया, बट दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग उनके सामने आईको 8-bit स्किप्स देखने को मिल रहे हैं। शाक के अंदर वो बैठे हैं, ग्रेनेड जरूर गया बट कोई खास कनेक्शन नहीं। और ये अच्छा कॉल है जेलिका की, देखिए पीछे आ जाइए इस समय। इतना हाँ जरूर नुकसान बहुत पहुंचा है, बट विक्टोरियस समर्स अभी भी इस जंग में शामिल है, अभी भी इस फाइट में आगे बढ़ना चाहेगी वो। बट वहीं टीम एपेक्स गेमिंग उनके काफी करीब से भी कुछ प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं। माफिया ही है वो खिलाड़ी, उन्हें स्पॉट किया जाएगा, इस बार कोई गलती नहीं। माफिया फंस गए थे 2-3 प्लेयर्स के बीच में। टीम एपेक्स गेमिंग वो टॉप 9 में आ चुकी है। आईको रेवरेंट एक्सपार्क, ये कुछ ऐसी टीम्स जो इनको काफी परेशान कर सकती हैं, थोड़ा संभल के खेलना होगा यहाँ से। एटलीस्ट जब तक ये जोन श्रिंक होती नहीं तब तक तो काफी आपको संभल के खेलना होगा। पर टॉरस फिनिश हो गए।
एलिमिनेशन फिलहाल के लिए जरूर से उनका आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट इस बीच के में उनको भी परेशानी वो दी जा रही है। बट केवल अमाओ को देखिए ना, K9 के स्ट्रेंजर को स्पॉट कर चुके थे, नॉक निकाला जा चुका है। वहीं पे अगला शिकार हो सकता है वो सोमराज बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के ट्रेस वो भी उनके ठीक पीछे इस समय यहाँ पर मौजूद है। ट्रेस वो दिलचस्पी दिखाएंगे सर्कल में आने की, बट उनको रोकने का प्रयास एपेक्स गेमिंग इस वक्त यहाँ पर करते हुए दिखाई देने वाला ऐसा नहीं है इस समय यहाँ पर आईक्यू टीम तमिलास की प्लेस की लोकेशन। पोजीशन उनके पास अच्छी है और लीजिए उसी चीज का फायदा मिलेगा। बट ऐसे में जोनाथन वो नॉक होते हुए देखने को मिले, स्मोक ऑफ किया जाएगा, रिवाइव देने की कोशिश, लेकिन वो देखिए गाइस, स्प्रेज देखिए आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के द्वारा जोनाथन नॉकड आउट, हर्ष को डाउन कर दिया गया। क्यूलमा अकेले बचे इस पूरी मझधार में, एक बड़ी सफलता यहां से हासिल करनी होगी इस फाइट में। लेकिन चलिए जोनाथन को संपन्न किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा, माफ कीजिए वहां। और ये फ्रैग आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क लेके गई है, बट क्या हर्ष को बचा पाएंगे? वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय रहने वाली है क्यूलमाओ की। टॉप 7 में आ चुके हैं, अच्छा गेम अब तक निकाला है, लेकिन यहां से रिवाइवल थोड़ा कठिन जरूर है, बट समय रहते रिवाइवल दे दिया जाएगा। बगल में आईक्यू रेकनिंग भी है, सोचिए अगर वो भी इस डिप की तरफ आगे बढ़ गए तब कितनी तकलीफ होगी। और वो अभी वही साहिल है जो खिलाड़ी वो चार्ज करते हुए देखने को मिल रहा है, आगे डिप पे वो पुश कर रहे हैं। टीम एपेक्स गेमिंग के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, एक तरफ आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क, दूसरी तरफ आईक्यू रेकनिंग, दोनों ही टीमों को पॉइंट्स की बहुत जरूरत है। बट टीम एपेक्स गेमिंग में मानता हूं कि एक सफिशिएंट पॉइंट्स तो निकाल लिए इस मैच से। आप देखिए 8 पॉइंट्स ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं, और ये फ्रैग भी आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क लेके जाएगी। समाप्त यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग, बट एक वैल्यूएबल गेम एक बार फिर से आता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग के खेमे से। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जोनाथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।